अस्सलामुअलैकुम, मैं अमदाद सुमरो। मौसम ही गर्म नहीं हो रहा बल्कि गर्मी की तपश भी अब महसूस होना शुरू हो गई है। चीखें हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की। मामला है मोहम्मद ख़ान भट्टी की गिरफ़्तारी का, मामला है मोहम्मद ख़ान भट्टी के 164 के बयान का, जो कहा जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक है। हमने पहले भी कल भी आपको उसका हवाला दिया था कि मोहम्मद ख़ान भट्टी से बहुत कुछ उगलवा लिया गया है। भट्टी साहब अब बताया जा रहा है कि जी वो कोयटा में है और 8 मार्च तक तो वो कोयटा में उनका रिमांड है, और उसके बाद जब जुडिशल होंगे तो फिर राहदारी रिमांड पर उनको पंजाब लाया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवेज़ इलाही साहब के वो थे, और उसके अलावा पंजाब के सारा कुछ वही चला रहे थे, पंजाब ब्यूरोक्रेसी को वही चला रहे थे, उससे पहले असेंबली वही चला रहे थे। अब उनके बयान का तस्करा है और चीखें हैं। और दूसरी तरफ वो जो मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब के फ़ोन पर परवेज़ इलाही से बात करने वाले जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके ख़िलाफ़ एक और शिकायत, एक रेफरेंस पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो चुका हुआ है, और एक और शिकायत उनके ख़िलाफ़ आ गई हुई है अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने दायर करवाई है। उससे पहले जो रेफरेंस दायर करवाया था वो एक इंडिपेंडेंट वकील है मियाँ दाऊद साहब, अपना सहाफ़ी थे, फिर वकील बन गए, उनका रेफरेंस है। अभी तक तो खैर कहीं से कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन प्रेशर बहुत है। और अब जो मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब के इंकशाफात के मुतालिक बातें सामने आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है। वो जो बातें हमारे तक पहुंची हैं, हम जब तक सरकारी तौर पर उनका कोई बाज़ाब्ता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं उनको बिठाकर बात की जाएगी या वो सबूत सामने लाए जाएंगे, जब तक वो लाए नहीं जाते तब तक वो जो सोर्सेज से बात आ रही है वो हम आप तक पहुँचाएँ तो भौचाल मच जाएगा। लिहाजा वो अभी हमने रोकी हुई है कि जी क्या क्या मतलब किस को वो क्या रिश्वत देते रहे हैं, और उनके सबूत उन्होंने फराहम कर दिए होंगे मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब ने। किस तरह परवेज़ इलाही साहब, इमरान ख़ान साहब मुल्क को चला रहे थे, किस तरह चीज़ें मैनेज कर रहे थे। अब क्योंकि चीज़ें तेज़ी के साथ बाहर आ रही हैं, लिहाजा इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अब तरले मिनटों पर आ गए हैं। कल जो उन्होंने तरले मिनटें की कि जी मैं तो चाहता हूँ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुल्क की बेहतरी की खातिर उनके साथ बैठूँ, उनके साथ बात करूँ, लेकिन वो ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ। तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा एक किसी का बना बनाया जुमला जो है वो एक शायरी है, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, वो है ना, उसका उन्होंने नकल मारी, उसकी पैरोडी है। वो कहते हैं जी अपना पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, नए आर्मी चीफ से मुलाकात चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मेरी 2 नंबरी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो इमरान ख़ान साहब अगर ये जो आ गए ना तरले मिनटों के ऊपर कि आर्मी चीफ किसी तरह मेरे साथ बैठ जाएं, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो अपना वो हूँ, मुंतज़िर हूँ, मैं तो मुश्ताक हूँ, बहुत इश्तियाक में बैठा हुआ हूँ कि यार मैं तो, मुझे कोई फ़ोन कर ले, कोई बुला ले, कोई उठा कर ले जाए, जाकर उनके कदमों में रख दे, मैं मुलाकात को तैयार हूँ, कदमों में रख दे। अब तो खैर वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वो बूट पॉलिश करने वाले, फौजी लॉन्ग बूट है और पॉलिश करने के वो सारा अपना कार्टून लोग, इमरान ख़ान साहब हैं, हाथ में ब्रश है और अपने साइज़ से बड़ा बूट है, उसको पॉलिश कर रहे हैं। वक्त कभी हिसाब नहीं रखता, तारीख कभी हिसाब नहीं रखती, हाथों हाथ देती है। यही कुछ दिन पहले तक इमरान ख़ान साहब चेरी ब्लॉसम कहा करते थे शहबाज शरीफ साहब को। अब वही इमरान ख़ान साहब के अपने, यानी वो मुझे याद आ रहा है फैसल ओडा साहब अब इमरान ख़ान साहब के साथ नहीं है, एक्सटेंशन के मामले पर इतना बड़ा बूट लाकर उन्होंने रख दिया था टीवी टॉक शो पे काशिफ अब्बासी की मिली भगत के साथ। वो मिली भगत ही थी, अदरवाइज़ आप किसी के टॉक शो में आएँ और इतना बड़ा बूट लेकर आएँ और आपसे वो जो अपना पूछा भी ना जाए कि भाई आप ये इतना क्या लेकर आए हो, और फिर इतना मौका दिया जाए कि आप रखें, फिर बात करें। और जिस तरह वो शहबाज गिल साहब को उन्होंने 15-17 मिनट ARY ने जो है फ़ौज के अंदर तकसीम करने का भाषण देने दिया था, वो मुकदमा ज़ाहिर अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो बहरहाल तो इमरान ख़ान साहब जो है वो यरक गए, वो डर गए उनके। और ख्वाजा आसिफ साहब का तो ये जो जिसने भी लिखा है, लेकिन ये कहते हैं ना कि ऐसी वक्खी तक जाकर वजने वाली ना, ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान ख़ान साहब को मारी है। मतलब ऐसा कि ऐसा इमरान ख़ान साहब के ऊपर कारी वार है ये वाला, मेरी सादगी देख, मेरी 2 नंबरी देख मैं क्या चाहता हूँ। कल हमारी बैठक थी और बैठक का जो पहला एपिसोड था, पहला हिस्सा था,
उसमें ज़ाहिर है हम डिस्कस कर रहे होते हैं, चीज़ें गर्मा गर्मी भी हो जाती है, आर्गूमेंट ज़्यादा सख्त हो जाता है, लहजे सख्त हो जाते हैं। हम आपस में सब दोस्त हैं, तो लिहाजा हम मतलब उस तरह नहीं है। और जो आर्गूमेंट और डिस्कशन, दलाइल, और फिर दलाइल देने के लिए कभी आवाज़ ऊंची कर देना, कभी हाथ उछाल कर हवा में बात करना, ये रूटीन में तो नुल्ला साहब किया करते हैं, कल मैंने भी कर दिया। वजह ये थी कि ये जो मेरे सामने जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वजह ये थी कि इमरान खान साहब को अगर हम उनके उसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तैयार बैठा हूँ, वो जब ये कहते हैं कि जी मुझे दोबारा वापस ले आओ, वो जब अदलिया को मैनेज करके सियासत कर रहे होते हैं, वो जब हमारे इदारों को टके टोकरी कर रहे होते हैं, वो जब पाकिस्तान के आइन को नहीं तस्लीम करते, पाकिस्तान की जमहूरियत को नहीं मानते, पाकिस्तान के सिस्टम को नहीं मानते, पाकिस्तान के निज़ाम अदल को नहीं मानते, लश्कर कशी करते हैं इमरान खान साहब। अभी भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना उनके ऊपर अदालतों पर हमले का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब SOP जारी कर दिया है। सहाफ़ी कितने आने होंगे पहले बता देंगे, एक दिन पहले पासेस जारी होंगे। इमरान खान साहब के और वकीलों को 15 लोग को साथ वो लाने की इजाज़त होगी, और उसके बाद 144 होगा। अदालतों के आसपास कोई भटक नहीं सकेगा, कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, कोई सियासी दहशतगर्दी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अदालत ने कहा है सियासी दहशतगर्दी की है इमरान खान ने, मैं नहीं कह रहा, अदालत ने कहा है, इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो, मैं अक्सर एक गुजारिश किया करता हूँ कि जो नवाज शरीफ 88 में थे, अल्हड़ जवान थे, उस वक्त नासमझ थे, नाबालिग सियासतदान थे, तजुर्बा नहीं था, बिगड़े हुए लाडले बच्चे थे किसी अमीर के। नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है बहुत अमीर फैमिली थी उनकी, वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा सियासत में आए, जनरल जिलानी के ज़रिए सियासत में आ गए। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हरकतें किया करते थे, उस वक्त बहुत जवानी थी। इमरान खान साहब 75-76 साल में, मियाँ वाली के मेरे दोस्त ने कहा बेहतरा गए, साढ़े को मियाँ वाली वाले कहते हैं बेहतरा गया है, यानी जो 72 साल से ऊपर गया बेहतरा गया। तो इमरान खान साहब बेहतरा, जैसे हम सठिया गया कहते हैं उर्दू में। तो ये इतने तजुर्बा जो बताते हैं कि जी मेरी सबसे तवील जद्दोजहद है, इंसाफ की तहरीक है मेरी, तो जब वो प्रैक्टिकल जब काम कर रहे होते हैं तो ऐसा कभी भी, एक आध एक्सेप्शन हो कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में कभी कोई ऐसी हरकत की हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीखा है, उसके बाद उन्होंने COD किया है, मीसा के जमहूरियत किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दावत पर, उसके बाद उन्होंने बिहेव किया है, करके दिखाया है। हाँ, एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है नवाज शरीफ साहब का, वो भी पार्लियामेंट में नहीं जाते। लेकिन एक हकीकत है कि अगर कारगिल इमरान खान साहब के ज़माने में होता और इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ से अपना जाकर बतौर प्राइम मिनिस्टर क्लिंटन के तरले मिनते करके और हमें जंग से बचा देते, वो जो हमारे ऊपर एक ख़तरनाक किस्म का हमला होने वाला था जो करगिल के एडवेंचर की वजह से, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ इमरान खान के ऊपर कहते कि जी इमरान खान ने सरेंडर किया, हम तो जीत रहे थे। तो इमरान खान ने एक एक चीज़ सामने लाकर रखनी थी। ये नवाज शरीफ का जिगरा है, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जिगरा है। तमाम तर अजियतें सहने के बावजूद उन्होंने एक रेड लाइन रखी हुई है, वो क्रॉस नहीं करते। वो रेड लाइन पाकिस्तान की है, वो रेड लाइन आइन की है, वो रेड लाइन हमारे मुल्क की सलामती की है। इमरान खान साहब वो सारी रेड लाइन क्रॉस कर चुके हुए हैं, सिर्फ हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से जाने की उस पर के गुस्से में, मुझे क्यों निकाला, मैं तो अतार हूँ, मैं तो आया था ताहयात, मुझे निकाला नहीं जा सकता था। वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। तो मैं जो बैठक में बात गर्मा गर्मी हुई वो ये थी कि इमरान खान साहब को जब हम सबके साथ मिलाकर बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इमरान खान साहब को मासूम बना रहे होते हैं, या ये कह रहे होते हैं कि ये भी बाकियों जैसा है। नहीं, इमरान खान बाकियों जैसा नहीं है, इमरान खान मुजरिम है, इमरान खान मेरे आइन का मुजरिम है। इमरान खान आज भी कह रहा है कि फ़ौज और अदलिया मेरे साथ मिलकर सियासत करें। हमारे सियासतदान कमज़ोर पड़ते हैं, फ़ौज के जाके पाँव पकड़ लेते हैं, बूट उठाते हैं, जो भी करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं किया बाकी जो सियासतदान हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करे। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि खुदा के वास्ते आप सियासत से दूर रहें, चले लड़ाई नहीं लड़ते, मुज़ाहमत नहीं करते। लेकिन जब बंद कमरों में बैठते कहते हैं यार आपकी मेहरबानी, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, आपका जब मूड हो आप अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाएं। दावत नहीं देते,
इमरान खान साहब दावत देते हैं। इमरान खान साहब ने कल जो इंकशाफात किए हैं बड़े संगीन हैं। एक ही सांस में कहते हैं कि जी बाजवा ने मेरे खिलाफ रूस के दौरे के बाद रूस के खिलाफ तकरीर की, उस पर उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। दूसरी ही सांस में क्या कहते हैं कि मैं बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहता था। वक्त उठाकर देख लें, तारीखें उठाकर देख लें, इमरान खान साहब कितनी बड़ी दो नंबरी कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल करने जिनका आज कोर्ट मार्शल कह रहे हैं कि होना चाहिए, उनको उस वाक़े के बाद, उस तकरीर के बाद जो कोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने तकरीर की थी, उस तकरीर के बाद इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कहा कि जी आप एक्सटेंशन ले लो। तो बेसिक जो मैं जब जिस बात पे ट्रिगर हो गया था, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़ाहिर है वो आर्गूमेंट हार्ड था, मैंने कोई वो नहीं की, लेकिन बेसिक चीज़ जो ये है कि वो इमरान खान साहब कुछ और चाहते हैं। हमारे बाकी सियासतदानों ने उनके दौर इक़्तिदार में वो प्रूव कर चुके हुए हैं, 18वीं तरमीम की शक्ल में, मुख्तलिफ मनसूबों की शक्ल में। इमरान खान साहब कहते हैं मैं कुछ करूँगा भी नहीं और कुछ किसी को करने भी नहीं दूँगा, फ़ौज मेरे साथ रहे, मैं वफ़ादार था कमर जावेद बाजवा का आखिरी दिन तक। अब ये जो वफ़ादारी है ना, ये कमर जावेद बाजवा साहब को आइन के साथ होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब को आइन के साथ होनी चाहिए थी। एक दूसरे के साथ वफ़ादारी कोई आशिकी माशूकी थी, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या दोनों बॉयफ्रेंड थे, क्या था? ऐसा तो नहीं था ना, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं ना था। तो किस चीज़ की वफ़ादारी? कोई बचपन के लंगोटिए यार थे ये, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो किस चीज़ की वफ़ादारी? ये फ़र्क था जो अगर हम बात करते हुए हम कंफ्यूज कर देते। हमारे एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आजकल वो भी बस इमरान खान भी ऐसे तो बाकी भी ऐसे, ये गलत है, ऐसा नहीं है। हमारे सियासतदान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI वाले कमज़ोर, उनके अंदर खामियां, करप्शन, सारा कुछ, मगर उनके आइन के साथ जो एक कमिटमेंट है इमरान खान साहब की नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में, तहरीरों में, जो अपना ट्वीट्स में कह चुके हुए हैं, कई बार इसका इजहार कर चुके हुए हैं। लिहाजा अब अगर आइन को मानते तो इमरान खान साहब सर झुकाकर अदालतों में जाते ना, लश्कर कशी ना करते अदालतों के ऊपर। तो नवाज शरीफ ने नहीं की लश्कर कशी, वो एक वाक़या ज़रूर है सजाद शाह वाला, लेकिन उसके बाद जो नवाज शरीफ, मैंने कहा कि वो सीखे हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने तो कभी नहीं की, जनाजे उठाए, मैयतें उठाई, कैदें बर्दाश्त की। आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में थे, ज़मानतें नहीं होती थी, बर्दाश्त की है। तो ये जो हमारी नई नस्ल को बेसिकली नीयत का तो मुझे नहीं ज़ाहिर है किसी के ऊपर शक, लेकिन जब हम बात मिलाकर कर लेते हैं, वाक़यात होते हैं ना, वाक़यात, आप एक वाक़या कोट कर सकते हैं कि नवाज शरीफ ने सजाद शाह की अदालत पर हमला किया था। मैं कई ऐसे वाक़यात गिना सकता हूँ जिसमें पीपल्स पार्टी के ब्लेंडर्स किए हुए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने ब्लेंडर्स किए हुए हैं। लेकिन अगर हम इमरान खान की मुजरमाना सोच के साथ इनको नथी कर देते हैं तो हम इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, फ़र्क है। इमरान खान साहब कहते हैं मैं एहतसाब, मेरा तो एहतसाब हो ही नहीं सकता। तो वो जो बैठक में जो हुई कल गर्मा गर्मी, अब जो मैं आता हूँ, ये इमरान खान साहब का बिगड़ गया सारा खेल, तपश महसूस हो रही है इमरान खान साहब को। वो जो सबको मिलाकर खेल रहे थे ना इमरान खान साहब, मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, उनके मुतालिक हमने तो कल इमरान शफकत साहब की ख़बर को कोट करके आपसे उस पर गपशप की थी, लेकिन इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं हसन अयूब खान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, मोहम्मद खान भट्टी का दिया हुआ 164 का बयान बहुत ख़तरनाक नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि बात निकल गई है ना, बात रुकेगी नहीं। इमरान शफकत साहब की जो खबर थी वो अब तेज़ी के साथ ट्रेवल कर रही है और फिर रुकेगी भी नहीं, जाहिर है। अब मोहम्मद खान भट्टी साहब जिस तरह प्रोमोट हो के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, सबको पता है, और जिस तरह उन्होंने अप्रैल में पंजाब असेंबली में उधम मचवाया था वो भी सबको पता है। फिर जिस तरह वो एक जज साहब के यहाँ जाकर बैठा करते थे वो भी सबको पता है। फिर जज साहब की फैमिली ज़राए ने जो ख़बर की तस्दीक की कि हाँ जी, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने परवेज़ इलाही साहब के साथ फ़ोन पर बात तो की है, लेकिन अपने फ़ोन पर नहीं की, मोहम्मद खान भट्टी के फ़ोन पर की है। तो मोहम्मद खान भट्टी, परवेज़ इलाही चले, एक सियासतदान है, वो चले, उनका एक कोई मोहम्मद खान भट्टी का एक जज के घर होना, जो कि एक ज़ाहिर मोहम्मद खान भट्टी बहुत मुतनाज़ा किरदार है। तो भट्टी साहब के मुतालिक जब ये ट्वीट किया इन्होंने अपना हसन अयूब खान साहब ने, तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने रीट्वीट किया,
वो कहते हैं कि अगर आपको अगवा करके उल्टा लटकाया जाए और फिर नाजुक आज़ा के साथ ईंट बांध दी जाए और मुंह पर पत्थर मारे जाएं, आपके बयानात बहुत ही ख़तरनाक होंगे। ऐसे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अवाम बहुत देख चुके हैं, ऐसी बातें ना किया करें। अब मसला यहाँ पर यह है जनाब कि फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, तशद्दुद हुआ होगा। हमारी इन्फॉर्मेशन अदरवाइज़ है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब को तो बड़ा लाडलों की तरह रखा गया है। उनकी कोई भी रूटीन जो उनकी ज़िंदगी की थी वो डिस्टर्ब नहीं होने दी गई। उनको जो जो उनके लवाजमात जो वो चाहते होते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, वो उनको सारा कुछ उसमें हिरासत के दौरान मुयस्सर रहा। तो वो जब आएंगे लाहौर पंजाब वापस तो पता चलेगा कि क्या क्या उन्होंने बयान दिए, किस के नाम लिए। वो नाम बड़े बड़े पर्दादारों के लिए, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए, जिनके एक इशारे पर हुकूमतें बदल जाया करती हैं, एक इशारे पर, और बदली उन्होंने हुकूमतें, उनके नाम लिए उन्होंने। तो फिर तपश तो महसूस हो रही है। तो इमरान खान साहब जो मिलकर खेलने के, एम्पायर को मिलाकर खेलने के आदी हैं, उनका भांडा फूटने जा रहा है। इसी वजह से ये सारी चीखें जो वो सुनाई दे रही हैं। अब जब वो सामने आएंगी बातें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या क्या बैठ कर करता रहा, क्या क्या गुल खिलाता रहा। कोई वीडियोज़ भी हैं, वो भी फराम की गई हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। और जब ये सब कुछ सामने आएगा तो फिर इमरान खान साहब का ढोंग जो है ना, वो कौम के सामने खुलना शुरू हो जाएगा। खुल तो चुका हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है फॉलोअर है, वो नहीं मानते, तो फिर उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।